सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई पास्टर विनोद रहमजा प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबको जय मसीह की करता हूं। आज की संध्या के समय के प्रभु ने हमें एक और मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के कुछ बातों को हम सीखने पाएँ और उसके वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारा जो जीवन होता है बहुताज का जीवन होने पाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारी देह परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने और इस देह को और इस जीवन को इसलिए बनाया है कि सारी सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए, परमेश्वर को आदर देने पाए, परमेश्वर की स्तुति करने पाए, परमेश्वर को ऊंचा उठाने पाए अपने जीवन के लिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारी जो देह है प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की जय जयकार और महिमा करते हैं इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जितने भी ऑनलाइन माध्यम से और इस ऑनलाइन इस संदेश को सुनते हैं, तो बड़े ध्यान से और बड़े ध्यान से सुनने पाएँ, जिसके द्वारा हमारा जो जीवन है प्रभु यीशु में और अच्छा और व्यतीत होने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने और आपके अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, अनुकारी परमेश्वर है। क्योंकि वचन में लिखा है कि सब कुछ हमें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है और वो महिमावंत है, महिमा योग्य है और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस पर हम लोग आगे चलेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं प्रभु और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। और आपने हमें एक अच्छा मौका दिया परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जो आपने प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रभु जी हम इस वचन के द्वारा प्रभु और आपकी महिमा करने पाएँ प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति बड़ाई करते हैं परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, जितने लोग इस वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवन को बिताते हैं, उन्हें आशीष देना और उन्हें समझ देना। मुझे भी समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए और आपके इस भेद भरे वचन को प्रभु लोगों तक पहुँचाने में मेरी सहायता करना। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कि परमेश्वर ने और फिर हमें समय दिया है आज के अच्छी शाम के लिए प्रभु ने। और आज का हम जो वचन का संदेश है कि परमेश्वर की महिमा हमारी देह के द्वारा होने पाए। और हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु किसी भी बात के मैं अधीन ना होऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं और हम जितने भी हम प्रभु के लोग हैं और इस वचन को हम सुन रहे हैं, तो ध्यान से सुने कि हमारा जो जीवन है अधीन होने के लिए ही नहीं बनाया है। क्योंकि हम संसार में बहुत सी बातों के लिए अधीन हो जाते हैं। जैसे कि आज की टाइम में हम देखते हैं मोबाइल चलाना बहुत ज़्यादा अधीन होता है। हर एक यानी कि परमेश्वर के वचन को कम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन की ज़्यादा स्तुति नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय हम मोबाइल देखने में ही लगा देते हैं। और मैं बात जानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को कम महत्व देते हैं। लेकिन हमारे पास आज मोबाइल हो तो हम एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, 2-2 3-3 घंटे हम उसमें बिता देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है। उचित तो है लेकिन लाभ की नहीं है मेरे लिए, और हमें इनके अधीन नहीं होना है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर और इन सारी चीज़ों को नाश कर डालेगा एक दिन। और मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पे कुछ संदेश भी मिलता है कि संसार की वस्तु है मेरे और आपके लिए लाभ की नहीं है, लेकिन मेरे और आपके लिए लाभ की क्या है? परमेश्वर का वचन, जो हमें स्वर्ग ले जाएगा, वो हमें प्रभु के पास ले जाएगा, वो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें और हमारा जीवन ही परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इनको
परमेश्वर दोनों को नाश कर डालेगा। हालेलुया, दोनों को नष्ट कर डालेगा। इसलिए मेरा और आपका जीवन भोजन से ज़्यादा बढ़कर नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। देखा है, यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए जीवित, परमेश्वर का वचन वो रोटी है मेरे प्रियो। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, और यीशु ने कहा अच्छा चरवा मैं हूँ। और मेरे प्रियो, यीशु से अच्छा चरवा कोई नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप ध्यान रखें, मेरा और आपका जीवन कोई ऐसा नहीं है। यदि प्रभु ने कहा है, वचन में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इस जीवन पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन इस जीवन पर यीशु का अधिकार है मेरे प्रियो। इस जीवन पर यीशु का अधिकार है मेरे प्रियो। इसलिए वचन में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ मेरे प्रियो। लेकिन आज मेरे प्रियो क्या हो रहा है हमारी देह के साथ? यीशु वास नहीं कर रहा उसमें मोबाइल वास कर रहा है, उसमें कुछ और चीज़ें घुसी हुई हैं, उसमें हमारे विचार घुसे हुए हैं, उसमें हमारी हर अलग अलग चीज़ें घुसी हुई हैं। लेकिन बता रहा हूँ, परमेश्वर का यदि मंदिर है, आपका परमेश्वर की मंदिर है मेरे प्रियो, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ मेरे प्रियो। यदि वो वास कर रहा है मेरे प्रियो, तो आप ध्यान रखें मेरे प्रियो, यीशु ने आपकी देह को खरीदा है, यीशु ने आपके लिए लहू को बहाया है, यीशु ने आपके लिए अपने जान को दी है मेरे प्रियो। यीशु ने आपका दाम चुका दिया है, चांदी के 30 सिक्कों में आपको खरीद लिया यीशु ने मेरे प्रियो, और अपने आप को दे दिया है मेरे प्रियो। इसकी कीमत चुका दी गई है मेरे प्रियो। इसलिए मैं और आप अपनी देह के साथ खिलवाड़ ना करें मेरे प्रियो। मैं और आप उस देह के साथ खिलवाड़ ना करें, लेकिन यीशु की महिमा करें उस देह के द्वारा मेरे प्रियो। यीशु की महिमा करे उस देह के द्वारा। और आज प्रभु बोलना चाहता है, आज की आवाज़ है परमेश्वर की कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो आज भी आपके साथ रहने के लिए तैयार है। हालेलुया मेरे प्रियो, आप ध्यान रखिए, मेरा और आपका जीवन उसकी महिमा के लिए बनाया है मेरे प्रियो। आप ध्यान रखिए मेरे प्रियो। आप यदि सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है आपको। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, मंदिर तो है, और मंदिर में क्या होना चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना नहीं होती है मंदिर में कुछ और ही होता है मेरे प्रियो। आज अगर हम प्रभु के वचन को जानते हैं, वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा जीवन प्रभु का वचन के अनुसार, बाइबल में लिखा है तुम मसीह की पत्रियाँ हो और लोग तुम्हें पढ़ेंगे। लेकिन आज मेरे प्रियो, लोग हमें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को दिखाते नहीं हैं। मसीह जीवन नहीं दिखाते हैं, लेकिन मसीह जीवन मेरे प्रियो मुझे और आपको एक हमारे लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने एक नमूना बन के दिखा दिया मेरे प्रियो, वो एक आदर्श बन गया हमारे लिए। हम अभी तक उसके लिए कुछ नहीं बने हैं। हालेलुया, हम उसके लिए अभी तक कुछ नहीं बने हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप ध्यान रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल ऐसा बताती है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ, और इस मंदिर को कोई नाश करेगा तो मैं उसे नाश कर डालूँगा। मेरे प्रियो, आप ध्यान रखिए, ये परमेश्वर का वचन है, जो जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। इस वचन, जीवित परमेश्वर के वचन को हम हल्के में ना लें मेरे प्रियो। हमारा जीवन प्रभु के वचन में होना चाहिए, हमारे जीवन प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और लिखा है परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, 14 वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में
प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया और मैं और आप भी जीवित हो जाएंगे उसकी सामर्थ्य। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है, प्रबलशाली वचन है मेरे प्रियो। वो अद्भुत काम करने वाला वचन है मेरे प्रियो। उसने कहा है मेरे प्रियो, जो तुम मुझसे बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा जो मेरे पिता से जैसा तुम मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ अच्छी संगति रखनी है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक संगति का जीवन होने पाए, हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होना चाहे, हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहे, हमारा जीवन वचन पढ़ने में होने पाए, हमारी संगति होने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रियो, उसने दाम देकर तुम्हें खरीद लिया है और मेरे प्रियो आपको वो बुलाना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मेरे प्रियो परमेश्वर के नाम की क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हो। मेरे प्रियो, हमारी देह मसीह का अंग है। मेरे प्रियो, हमारी देह मसीह का अंग है मेरे प्रियो। और इस मसीह के अंग को क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? यदि देखी जाए एक उदाहरण के तौर पर, यदि गिटार होती है बजाने वाली, यदि उसका एक तार बजा जाए तो वो सही नहीं बजेगी। यदि 2 तार बजाए जाएं तो धुन नहीं निकलेगी, और उसमें 5 तार हों और सारे बजाए जाएं तो मेरे प्रियो अद्भुत धुन निकलेगी। मेरे प्रियो, यही मेरा और आपका जीवन है। यदि हम मसीह के अंग हैं मेरे प्रियो, यदि हम मसीह के साथ हैं मेरे प्रियो, वचन में लिखा है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा। बाइबल ऐसा बताते हैं यूहन्ना 15 में, परमेश्वर वचन में लिखा है परमेश्वर क्या है, दाखलताएं और हम डालियाँ हैं। मेरे प्रियो, यदि डाली पेड़ में लगी रहेगी तो मेरे प्रियो फलेगी और फूलेगी, और परमेश्वर उसे और फैलाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए आप ध्यान रखें, परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर सब कुछ इस जीवन के द्वारा उसकी महिमा के लिए होने पाए। सब कुछ यीशु के द्वारा, सब कुछ हमारे जीवन से यीशु की महिमा होनी चाहिए। मेरे प्रियो, मेरा और आपके जीवन यीशु में एक जयवंत से बढ़कर है। मेरे प्रियो, हमारे यीशु जयवंत है तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मेरे प्रियो, वो हमें जय के औसत में लिए चलता है। मेरे प्रियो, और हमें आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और उसके नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है कि और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह प्रभु की संगति में रहता है, उसके एक साथ और एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। हम मेरे प्रियो कभी महसूस किया है हमारे जीवन में, अपने जीवन में कभी महसूस किया है कि परमेश्वर का आत्मा क्या है? खाली वचन पढ़ लिया, प्रार्थना कर ली, छुट्टी। लेकिन कुछ समय दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत काम करेगा। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, तुम उससे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी गुड़ और कठिन बात बताऊंगा। और मेरे प्रियो, वचन में लिखा है ऐसा आपसे। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है यदि हम संगति में रहना चाहते हैं, परमेश्वर में जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। मेरे प्रियो, अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, वो वचन लिखा है परमेश्वर के वचन में, आत्मा होती है हो जाती है, और लिखा है व्यभिचार से बचे रहो, और जितने अन्य भाषा अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध में पाप करता है। हालेलुया। यानी कि व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध में पाप करता है। वो अपनी देह के साथ खिलवाड़ करता है, वो अपनी देह के साथ संगति नहीं करता है, लेकिन वो अन्य चीज़ों में संगति करता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारी संगति आत्मा के साथ हो। हालेलुया। हमारी संगति प्रभु यीशु की आत्मा के साथ हो मेरे प्रियो। हमारा उठना बैठना प्रभु जानता है, और हमारा उठना चलना प्रभु सब जानता है। इसलिए लिखा है कि तेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से यीशु का नाम जलाल पाता रहे, हमारे जीवन से यीशु की महिमा होती रहे, हमारे जीवन से यीशु बढ़ता रहे और हम
हम घटते जाएं। और मेरे प्रियो आप ध्यान रखें कि मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया है तो मेरे प्रियो और चीज़ों के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, संगति के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, हालेलुया। उसके प्यार करने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें मेरे प्रियो। लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें जो तुम में बसा हुआ है। और लिखा है परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, हालेलुया। उसमें उसका आत्मा हम में बसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते हो परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है? कभी हमने आत्मा के बारे में सोचा है कि हमारी आत्मा प्रभु के साथ संगति करती है कि नहीं? मेरे प्रियो, यदि नहीं सोचा है, यदि नहीं किया है तो प्रभु के साथ संगति करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए और परमेश्वर आपको आत्मा के साथ संगति कराएगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप मेरे प्रियो, हम प्रभु से काफ़ी दूर हैं, हम परमेश्वर के वचन से काफ़ी दूर हैं, हम संगति से दूर हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज की इस संध्या काल परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु के साथ संगति करना शुरू कर दीजिए मेरे प्रियो। एक अच्छा मित्र और कोई नहीं हो सकता इस संसार में यीशु के सिवा मेरे प्रियो, यीशु के सिवा मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, मैं और आप जो बाट जो रहे हैं मेरे प्रियो, जैसे यीशु ने चेलों से कहा, जैसे तुम मुझे जाते हुए देखोगे वैसे तुम मुझे आते हुए देखोगे। और मेरे प्रियो, हमारी आशा, धन्य आशा क्या है कि यीशु आने वाला है मेरे प्रियो। यदि मैं और आप संगति करेंगे यीशु के वचन के अनुसार और वचन के साथ संगति करेंगे, यीशु के साथ संगति करेंगे, तो जरूर हम प्रभु के साथ जाएंगे मेरे प्रियो, जरूर हम प्रभु के साथ जाएंगे। इसलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और जो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ, हालेलुया। जिसमें यीशु वास करता है मेरे प्रियो। हमारी देह के बारे में बात करता है, वो हमारी देह के बारे में करता है, आपकी देह के बारे में बात करता है कि यीशु उसमें वास करता है मेरे प्रियो। कभी हमने देखा है कि मेरे जीवन में प्रभु आ गया है, मेरे जीवन में अन्य बातें नहीं आई हैं, मेरे जीवन में और कुछ नहीं आया है, लेकिन यीशु आ गया है मेरे प्रियो, यीशु आ गया है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप मेरे प्रिय वचन में लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ। और लिखा है परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो और इसलिए अपने नहीं हो, यानी कि तुम अपने नहीं हो मेरे प्रियो। और वचन में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी देह के द्वारा और महिमा कराना चाहता है, तुम्हारी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसके नाम की महिमा कर मोल लिए गए हो। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो हर एक बात के लिए, और आज के इस अच्छे वचन के लिए प्रभु के नाम की बड़ाई हो। और मेरे प्रियो, मैं फिर आपको सबको जय मसीह।